नमस्कार साथियों सुनने में आ रहा था कि 50 तक के नामांकन विद्यालय बंद किए जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये क्या हो गया? ये तो खेला हो गया शिक्षकों के संग। 50 200 से ऊपर विद्यालय बंद किए गए जहां पे छात्र नामांकन 200 था। यानी कि इससे पता चलता है कि सरकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने विद्यालयों की पेयरिंग की जानी है या कितनी छात्र संख्या होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए। दूरी की बात करें तो दूरी बात हो रही है 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होने चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में भी स्कूल की पेयरिंग की गई है। बिल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसी ऐसी बिल्डिंगों में पेयरिंग किया गया है। जो पहले बिल्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन दूसरी बिल्डिंग में जर्जर बिल्डिंग थी, वहाँ पर भेज दी है, वहाँ पर कक्ष तक नहीं है। और ऐसे ऐसे दोस्तों पेयर किए गए जहाँ पर पहले से ही एक स्कूल पेयर किया जा चुका है, फिर से दूसरा स्कूल उसमें पेयर कर दिया। यानी एक ही बिल्डिंग में 3 स्कूल हो गए। आप सोचिएगा 3 क्लास हैं, अब ऐसे में बच्चे कहाँ बैठेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? इसका दोस्तों कुछ भी समाधान नहीं नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कितने बच्चों की पेयरिंग की गई है, कितने स्कूल मर्ज किए गए हैं और कितने पद खत्म किए गए हैं, और इसके साथ ही कि इसका ये जानेंगे कि सेकंड जो स्टेप है मर्ज 2.0 कब शुरू होगा। सेकंड फेज का मर्ज कब शुरू होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे, सटीक जानकारी देंगे। अतः दोस्तों शिक्षा से रिलेटेड आपको सही जानकारी चाहिए तो आप पूरे यूट्यूब में घुमाइएगा, कहीं आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। सिर्फ मेरे चैनल पर सही जानकारी मिलेगी, बेरोजगार हेल्पर पर सही जानकारी मिलेगी। अतः दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम शिक्षकों के, चाहे आप बेसिक के हो टीचर हो या माध्यमिक के हो या किसी भी विषय के टीचर हो या कहीं पर भी आप पढ़ाते हो, तो यहाँ पर अगर आपकी कोई समस्या है तो दोस्तों यहाँ समाधान में हर हाल में आपको देता ही देता हूँ। तो अतः दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिएगा बात करते हैं कि कितने स्कूलों को दोस्तों बंद किया गया है। तो यहाँ पर फाइनली डाटा जो निकल के आया है, सरकार ने जो दिया है वो 10,827 स्कूलों को बंद किया गया है। यानी कि 10,827, इसका अर्थ हो गया करीब 10%। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 10% स्कूलों को बंद कर दिया गया, यानी मर्ज कर दिया गया, पेयर कर दिया गया है। चलेगा, अब बात करते हैं कि इसमें कितने बच्चों की शिक्षा से वंचित हुए, कितने बच्चों की एजुकेशन रोकी गई, शिक्षा से वंचित हो गए। तो देखिएगा, अगर हम मिनिमम मान ले एक विद्यालय में करीब 10 बच्चे हैं, मिनिमम एक विद्यालय में 10 बच्चे, लेकिन बच्चों का नामांकन कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा विद्यालयों को बंद किया गया है, मर्ज किया गया है जहाँ पे जन नामांकन ज्यादा था। अगर हम मान लें एक स्कूल में 10 बच्चे हैं तो करीब 1,10,000 बच्चों का दोस्तों भविष्य अधर में हो गया। 1,10,000 बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए, क्योंकि वो ये बच्चे थे जो घर में भी आते जाते रहते थे, बीच बीच पढ़ाई में इंटरवल में घर चले जाते थे, छोटा मोटा काम कराते थे। और ऐसे में मम्मी पापा के एकल बच्चे थे, मम्मी पापा का हाथ बटाते थे। अब ऐसे दोस्तों बच्चे अगर स्कूल बंद हो जाए तो वो 1 या 1.5 किलोमीटर स्कूल में नहीं जाएगा पढ़ने, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अन्य स्कूलों को भी बच्चे आएंगे तो उनमें गुटबाजी होगी दोस्तों, और दूरी बच्चों को दोस्तों मारती है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षक पद कितने खत्म हुए। तो देखिएगा, शिक्षकों के पद हो गए 32,481 पद खत्म हो गए, भर्ती पूरी हो गई। इसके साथ ही दोस्तों प्राइमरी के भी हेड के पद खत्म हो गए सारे के सारे, क्योंकि अब जो इंचार्ज हेड से काम लिया जा रहा है, इंचार्ज है उसी को हेड बना दिया, इंचार्ज हेड। और इसके साथ ही करीब दोस्तों जो प्राइमरी हेड के हैं, जूनियर की भी भर्ती पूरी हो गई, जूनियर के पद खत्म हो गए, सहायक के, क्योंकि प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक बना दिया बिना जूनियर टेट के। और मुझे लग रहा है ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा वैसे ही दोस्तों इनकी पदोन्नति खत्म हो जाएगी, जूनियर सहायक से हटके ये प्राइमरी के हेड वापस बना दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है स्पेशली कि जूनियर टेट होना चाहिए, चाहे प्रमोशन हो रहा हो जूनियर में, चाहे कुछ भी हो रहा हो, जूनियर टेट चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये दोस्तों अभी ये केस चल रहा है, बहुत ही जल्दी उसका भी डिसीजन आ जाएगा जूनियर टेट के पक्ष में। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं, पदोन्नति खत्म हो गई, भर्ती खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि कितने दोस्तों ये कितने बच्चों के नामांकन विद्यालय बंद किए गए। तो देखिएगा, मेरे पास कुछ डाटा आया है, यहाँ पर मैं आपको डाटा बता। देखिएगा, 150 बच्चों के नामांकन का विद्यालय बंद किया गया, उसको पेयर किया गया। 94 बच्चों का नामांकन वाले विद्यालय को पेयर किया गया। 220 सबसे ज्यादा, 220 सबसे ज्यादा पूरे यूपी में 220 नामांकन वाले विद्यालय को पेयर किया गया। 95 हो गए, 117 हो गए, 82 हो गए, 152 हो गए, 50 हो गए, 182 हो गए,
104 हो गए। यानी कि सरकार ने कोई क्राइटेरिया ही नहीं दिया है, ये सारे बीएसए के और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के हाथों में छोड़ दिया है कि आप खुद से तय कीजिएगा कहाँ कहाँ स्कूल पेयर करने हैं और कितनी दूरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार थोड़ा ये कह रही कि कम से कम दूरी रखी जाए, लेकिन फिर भी ऐसी अगर कंडीशन बन रही है कि उनको पेयर करना ही करना है और दूरी करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है तो उसको भी पेयर कर दिया जाए। यानी कि ना तो इसका कोई सही जियो है और ना ही इसका कोई सही इंटरेक्शन है, सही दिशा निर्देश बिल्कुल भी नहीं है। जैसा चाहे वैसे पेयर कर सकते हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको डाटा बता दिया, ये स्थिति चल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे क्या होगा कि सेकंड फेज की पेयरिंग कब शुरू होगी, सेकंड फेज की, तो यहाँ पर हम सेकंड फेज की बात करेंगे कब पेयरिंग शुरू हो सकती है। देखिएगा अभी भी पेयरिंग चल रही है, बहुत से जिले हैं जहाँ पर अभी पेयरिंग पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। छोटे छोटे जिलों में तो पेयरिंग हो गई है, लेकिन जहाँ पर पूर्ण रूप से पेयरिंग नहीं हो पाई अभी भी वहाँ पर पेयरिंग चल रही है, पेयर किए जा रहे हैं। तो जब तक सारे डिस्ट्रिक्टों में पूर्ण रूप से फर्स्ट फेज की पेयरिंग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक सेकंड फेज की पेयरिंग शुरू नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सेकंड फेज की पेयरिंग कब शुरू होगी, यानी कि मर्ज 2.0। तो देखिएगा अभी काम तो चल रहा है, जिन्होंने काम पूरा कर लिया है अब वह ऐसे स्कूल देख रहे हैं यहाँ पर छात्र संख्या थोड़ी और ज़्यादा निकाली गई है, तो वहाँ पर उन स्कूलों से सहमति पत्र मांगे जा रहे हैं, क्योंकि बिना सहमति पत्र के कोई भी स्कूल पेयर नहीं किया जा रहा है। सहमति पत्र में हेड मास्टर के साइन होंगे या इंचार्ज हेड के, और इसके साथ ही अध्यक्ष के, एसएमसी अध्यक्ष हैं और सचिव, आपके ग्राम में जो सचिव होते हैं, वीडियो होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके साइन होंगे और बाद में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की रिपोर्ट लगती है। तो ये सहमति पत्र मांगे जा रहे हैं, जिससे ये ना किया जाए कि जोर जबरदस्ती से सरकार काम कर रही है। आपके जिले में सहमति पत्र मांगे गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते, देखिएगा अभी काम चल रहा है पेयरिंग का, सेकंड पेयरिंग का काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी लिस्ट जो फाइनल होगी कब होगी मैं बता दूं। देखिएगा अगस्त और सितंबर में बीएलओ का कार्य शुरू हो गया है, जो पंचायत चुनाव होंगे उसका कार्य शुरू हो गया है, पुनरीक्षण प्रोग्राम शुरू हो गया है। बीएलओ 15 अगस्त से लेकर सितंबर तक ये काम करेंगे बीएलओ का सारा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दूरी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आयोग का ऐसा नियम है कि कोई भी बीएलओ वो 2 किलोमीटर के अंदर बूथ होना चाहिए उसका। अब ऐसे में स्कूल पेयर हो जाते हैं तो उनकी दूरी बढ़ जाएगी, तो ऐसे में बीएलओ को दिक्कत होगी। वो एसडीएम स्तर से एप्लीकेशन देंगे, सर हमारी ड्यूटी हटाइएगा, उस स्कूल में लगाइएगा जहाँ पर पेयरिंग की गई है, उस शिक्षक की होनी चाहिए ड्यूटी। तो आते हैं दोस्तों अगस्त और सितंबर जो कि बीएलओ का कार्य चलेगा, वोट बनाए जाएंगे, काटे जाएंगे, संशोधित किया जाएगा, इसलिए अगस्त और सितंबर में तो नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अक्टूबर या नवंबर में सेकंड फेज की, जी हाँ मर्ज 2.0 की ये लिस्ट जारी हो सकती है और काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रस्तावित जो चुनाव हैं वो दोस्तों होने हैं और करीब फरवरी में इलेक्शन की दोस्तों आचार संहिता लग सकती है, ऐसा हो सकता है, चुनाव आयोग स्पष्ट कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि मार्च में इलेक्शन हर हाल में हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए, शिक्षक से जुड़ी आपकी कोई समस्या है, दिक्कत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और यार दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा है, मुझे सपोर्ट कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को दोस्तों सिर्फ सपोर्ट करना है, क्या दिक्कत है भाई, सब्सक्राइब ही तो करना, आपको कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है, बल्कि मैं आपको खुद उल्टी आपकी हेल्प करूंगा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान करूंगा। अतः मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद साथियों।